नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। काफ़ी अरसे से गर्दिशी कर्जे के मौजू के ऊपर मुफस्सिल गुफ्तगू नहीं हुई। आज मैं कोशिश करूंगा कि गर्दिशी कर्जे यानी पाकिस्तान की सर्कुलर डेट के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए, इसके ऊपर बात करूं। काफ़ी अरसे से यह सिलसिला चल रहा है। ज़ाहिर बात है, बड़ा पेचीदा मामला है। ये सर्कुलर डेट जो है, यानी ये घूम घुमा के कहीं ना कहीं हुकूमत से जुड़ा हुआ है, और फिर हुकूमत पैसे देगी तो फिर निज़ाम चलेगा, और फिर जब वहाँ से पैसे नहीं आएंगे, जो मैं समझ पाया हूँ, तो फिर ज़ाहिर बात है कर्जा बढ़ता चला जाएगा। फिर एक दिन उसको अदा ज़रूर करना है। ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। जब इसको लौटाने के लिए जाते हैं या इसको मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, यानी खपाने की कोशिश करते हैं, तो फिर बहुत सारे ज़राए से पैसे लेकर इस सेक्टर को दिए जाते हैं, एनर्जी सेक्टर को। एक दफ़ा देकर मसला हल हो जाए तो चलो ठीक है, पैसे दे के मसला जुज़वी तौर पर हल तो हो जाता है, लेकिन फिर खड़ा हो जाता है कुछ अरसे के बाद ये मसला हमारे सामने। आखिर वजह क्या है, मसला क्या है? एक मसला तो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं कि पाकिस्तान कोई वसाइल से मालामाल नहीं है। इस तरह की जो भी बातें करते हैं लोग, खालिसतन झूठ बोलते हैं, और अपनी ज़ात से झूठ बोलना बहुत ही ज़्यादा गलत है। पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि इंडिजिनस तौर पर गैस और तेल मुयस्सर नहीं है, और ये कहानियाँ, ड्रामे जो हम बनाते रहते हैं और डिस्को डांस करते रहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे वसाइल हैं, मेरे ख्याल देयर नीड्स टू कम ए टाइम व्हेन वी नीड टू पुट ए स्टॉप टू इट। कौन करेगा मुझे नहीं पता। आपको फूल्स पैराडाइज में रहने का शौक है, आई डोंट वांट टू बर्स्ट योर बबल। आप उसी तरह खुश रहें, वसाइल से माला माल, दुनिया में सब कुछ आपके पास है, नाउजुबिल्ला। आपके पास हर दुनिया की नेमत मौजूद है, नाउजुबिल्ला। यानी ऐसा कभी हो सकता है कि किसी के पास सब कुछ हो? अगर सब कुछ हो तो फिर वो मांगेगा क्या? शुक्र अदा करो जो आपके पास है, लेकिन आपके पास सब कुछ नहीं है, और आपके पास कोई कुदरती वसाइल से आप माला माल नहीं है। ये मेरी राय भी है, और इसके साथ साथ मेरी तहकीक ने भी मुझे ये बताया है। आज मेरे साथ फाजिल मेहमान जनाब इंजीनियर सोहेल वजाद साहब शामिल गुफ्तगू होंगे। तवानाई के शोबे के माहिर भी हैं, साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं बराए तवानाई। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, बिल्कुल आप मुझे अब ये बताएं कि जनाबे वाला, मैं तो खैर जो बातें करता रहता हूँ, लोग तो मुझे दीवाना समझ लेते हैं, लेकिन बात यह कि आपके पास कुदरती वसाइल का फुकदान है, जिसकी वजह से यह सर्कुलर डेट जन्म लेती है। इसका एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा इसका पुअर मैनेजमेंट है। काफ़ी अरसे से बैनुल अक़वामी इदारे आपको कह रहे हैं कि आप अपने डिस्को ठीक कर लो, अपने डिस्को ठीक कर लो। नहीं, डिस्को वो वाले डिस्को नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और पावर सेक्टर को रिफॉर्म करो। कहाँ पे खड़े? देखें जी, मैं आपको 5 मिनट दें तो मैं आपको समझाऊं। सर्कुलर डेट तो किसी चीज़ का आउटकम है। आउटकम किस चीज़ का है? देखिए, बिल में जो भी चीज़ हम चार्ज करते हैं, वो तकरीबन हर चीज़ हम चार्ज करते हैं। लॉसेस, फ्यूल का अगर इंक्रीज़ हो जाता है वो भी पास हो जाता है, और भी सारी चीज़ें सारिफ से लेते हैं हम। हाँ, सारिफ से। तो इसलिए लॉस तो होना ही नहीं चाहिए। लॉस तो आपको होना चाहिए अगर कीमत बढ़ रही है। तो जो भी चीज़ है, जो भी करप्शन है, जो भी थेफ्ट है, जो भी नाअहली है, जो भी एफिशिएंसी नहीं है आईपीपी में, वो सिर्फ कंज्यूमर बर्दाश्त कर रहा है। उसके बावजूद गवर्नमेंट के पास अगर सर्कुलर डेट जमा हो रहा है, तो इसका मतलब है इतनी महंगी बिजली होने के बाद और इतना सब कुछ बिल में शामिल होने के बाद, बिजली के हर तरह की चीज़, यहाँ तक कि शायद टीवी का लाइसेंस भी उसमें शामिल है, तो वो सब चीज़ शामिल होने के बाद फिर तो सर्कुलर डेट होना ही नहीं चाहिए। टैक्स भी उसमें शामिल है, इतना सारा जो बड़ा अहम पॉइंट आपने बोला। तो उसमें सेल्स टैक्स भी है, बाकी टैक्सेस भी हैं, फ्यूल भी है। जो फ्यूल बढ़ता है वो पास थ्रू हो जाता है। तो इसलिए सर्कुलर डेट तो होना ही नहीं चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि आपने हर चीज़ मंतकी तरीके से आपसे मैंने चार्ज कर ली, मैंने जितने में बिजली बनाई। अब मसला क्या है? बिजली बनाने वाले जो बैठे हैं, जो गवर्नेंस के ऊपर बैठे हैं या मैनेजमेंट पे बैठे हैं, वो मेरिट पे नहीं है। उन्हें नॉलेज ही नहीं है, ना टेक्नोलॉजी की, ना कुछ। इनएफिशिएंट तरीके से बिजली बन रही। कैलकुलेशन के हिसाब से बिजली अगर 10 रुपए में बननी चाहिए तो असल में वो बन रही है 20 रुपए में। ये कैसे मुमकिन? इसलिए कि चोरी हो रही है। जब
पीएसओ से कोई टैंकर या कहीं से कुछ निकलता है, जब पहले जहाँ से हम ऑर्डर देते हैं जहाज का, वहाँ से चोरी होना शुरू होता है, यहाँ तक कि वो आईपीपी पे पहुंचे, और आईपीपी पे जब पहुंचता है तो वहाँ से चोरी होना शुरू होता है। और वो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। जो है ना, दो अगर एक बैरल में इतनी बिजली बननी चाहिए तो वहाँ 2 बैरल में उतनी बिजली बनती है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी नहीं होती। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर आप। चोरी होती है, और उनको गारंटी है कि वो इंटरनेशनल आपकी सॉवरेन गारंटी क्लेम कर लेते हैं कि 18% आपने बॉन्ड दिया हुआ उन्हें। 18%, अगर आप बॉन्ड भी रिलीज करते तो 8% 8.5 पे करते हैं ना, यूरो बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये आपने 18% पे डॉलर पे उन्हें रिटर्न गारंटीड किया हुआ है। अब डॉलर बढ़ गया तो वो रिटर्न बढ़ के मेरे हिसाब से कोई 42% हो गया, समझ गए आप। तो आप इतना बड़ा, जो एक बड़े बड़े 4, 5, 10 लोग हैं उनको इतना बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप अगर कहते हैं कि सर्कुलर डेट फिर भी हो रहा है, तो फिर तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है। मैं उसकी वजह बताता हूँ। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें यूएफजी का कख नहीं पता, ना उन्हें थेफ्ट का यूएफजी क्या पता है ना, अनअकाउंटेड फॉर गैस जो है उस पे भी 200 बिलियन जमा हो गया, वो भी चोरी हो रही है गैस ना। और वो बड़े बड़े लोग चोरी कर रहे हैं, छोटा कोई चोरी नहीं करता, उसका तो मीटर भी कट जाता है, बिजली भी अगले दिन कट जाती है, गैस भी कट जाती है। ये सब बड़े बड़े लोग हैं जो जिनसे सब मिलते हैं। यानी इस मुल्क के अंदर अगर चोर हो तो बंदा बड़ा चोर हो, इतना बड़ा चोर हो कि लोग उससे मिले हैं और वो इकोनॉमी को, स्टेट को चैलेंज कर सके, इतने पैसे हैं उसके पास। अगर इससे कम, किसी पे मारी है, अगर इससे कम हो तो वो बंदा जेल में होता है, वो बंदा जेल में होता है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आप मेरी बात बड़े गौर से सुने या मुझे बोलने दें, तब आप आवाम को समझ आ जाएगी बात ना कि हो क्या रहा है। तो उसमें चाहे कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी हो ना, वो इतनी बड़ी पावर हमने क्रिएट कर ली ओवर 70 ईयर्स के, इतने पैसे हैं उन 25, 30, 40 खानदानों के पास कि वो स्टेट को चैलेंज कर सकते हैं, स्टेट खरीद सकते हैं। अगर वो चाहें तो अपने पैसों से पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं, खरीद के अपनी मिल्कियत बना सकते हैं, हम उनकी रियाया बन जाएंगे, इतना पैसा है कि आप जो और आज उनको कर रहे हैं, एक चेक काट के वो फौज को पूरे साल का बजट दे सकते हैं, वो $10 बिलियन। मुझे आवाज नहीं आई ना, मैं सुन रहा हूँ जी। ये आप सुन लें, मतलब मैं तो सबको बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरह से, लोग चेक कर लें अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, और मुझसे आके डिस्कस कर लें अगर गलत है तो। फिर ये देखें कि आपका जो है ना टेक्नोलॉजी का आपने जानबूझ के उसमें हिस्सा नहीं डाल रहे आप अपने डिस्कोज में और इसमें, ताकि आप पकड़ ना सकें, ताकि आपकी अकाउंटिंग ही सही ना हो। फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन को इतने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, 13 ये क्यों किया गया था मुशर्रफ के ज़माने में, किसे प्राइवेटाइज करना है, प्राइवेटाइज आपने किया नहीं और इतने टुकड़े कर दिए। सरकार में जब इतने टुकड़े हो जाएं तो हर एक का एक एमडी होता है, एक का चेयरमैन होता है, उसका एक बोर्ड होता है, वो फिर अपनी मर्जी से सब काम करते हैं, तो फिर जो मर्जी करें, तो आपको गवर्नेंस ही नहीं रही। अब हर आदमी अपना लॉस छुपाता है, तो जब हर 13 आदमी अपना लॉस छुपा के गड़बड़ करेंगे मीटरिंग शीटरिंग में, तो वो एक बड़ा भूत बन जाता है। और आपके बजट में सर्कुलर डेट का कोई लाइन नहीं, मतलब वो है ही नहीं खाना ना। जो बैलेंस शीट, आप तो बैंकर रहे हैं ना, तो आपको पता होगा एक बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में हर चीज लिखी जाती है। इस वाले सर्कुलर डेट का उसमें कुछ भी नहीं है पूरे इसमें। और ये बात मैंने शब्बर जैदी साहब से सुनी थी एक कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि बजट में जब तक आप ये लाइन नहीं डालेंगे सर्कुलर डेट की, ये कभी कम नहीं होगा। अब लोग दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने इस मुतालिक को खास बात नहीं की। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, उसके बाद एक बात ये, फिर रिवोल्यूशन खत्म हो जाती है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त सर्कुलर डेट के ऊपर जो लोग कह रहे हैं कि कम हो गया, तो कम होना कोई बात नहीं, जीरो होना चाहिए, क्योंकि पिछला तो जमा है ना 10-12 बिलियन डॉलर, वो तो जमा है, वो कैसे अदा होगा? जब तक आपका सर्कुलर डेट माइनस में नहीं जाएगा, आपकी प्रॉफिट नहीं होना शुरू होगा एनर्जी में, आप पिछला डेट कैसे उतारेंगे? तो अभी तो और जमा हो रहा है। इस वक्त वो कह रहे हैं 28 बिलियन, हमने पहले 38 होता था, अब 18 होने लगा, तो अभी भी 18 बिलियन महीने का जमा हो रहा है। चलें 10 बिलियन इसमें मजीद बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब इंजीनियर सुहेल बजाज सिद्दीकी साहब, लेकिन अब मैंने सुननी भी तो है और साथ साथ समझनी भी है, और शायद आपको भी समझनी पड़े। बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है पावर सेक्टर के अंदर, जब इन्होंने मुझे बताया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं और मैं बिल्कुल परेशान हूँ कि वाकई में एक गरीब मुल्क पाकिस्तान
जहाँ इतने मसाइल हैं गरीबों के और हम सारिफ हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, हमें इतनी महंगी बिजली ख़रीदने को भी मिलती है, तवानाई के दीगर जो ज़िम्न के अंदर हम अखराजात करते हैं उसमें भी इतने पैसे देने पड़ते हैं, और अब ये बता रहे हैं कि मंतकी तौर पर सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा होना ही नहीं चाहिए क्योंकि सारिफ तो पूरे पैसे दे रहा है। यहाँ बीच में जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत है। तो मैं अरबाब इक़्तिदार में जो लोग हैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप हमें तंग करते फिर रहे हो, आप ये बड़े बड़े मामलों को तो देखो ना। जनाब सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब बताएं भाई, ये तो आप बड़ा लंबा सिलसिला बता रहे हैं, मेरे तो मैं समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या पूछूं और किस तरह से पूछूं। जी देखें जी, इसका एक सलूशन जो दिया जा चुका है, मैंने तकरीबन हर एक को दिया हुआ है, वो एक है कि इसको आपने एक एनर्जी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। दुनिया में इसी तरह एनर्जी पॉलिसी जो है वो एनर्जी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा होती है, क्योंकि एनर्जी के ऊपर जंगें हुई हैं। दो चीज़ों पे जंगें होती हैं, पानी पे, एनर्जी पे, ज़मीन पे। पहले तो होती थी ना ज़र, ज़मीन और जन, तो अब ज़र, ज़मीन और जन पे इतनी नहीं होती, अब होती हैं पानी पे और एनर्जी पे, वसाइल पे, कुदरती वसाइल जिसे कहते हैं। तो इसीलिए लोग अफगानिस्तान में घुसे, इसीलिए इराक में घुसे, इसीलिए लिबिया में घुसे, इसीलिए बाकी जगह जो आप देख रहे हैं हशर हो रहा है, सऊदी अरब इधर उधर जहाँ भी है। तो ये एक तरह से नेमत भी होती है और एक तरह से वो भी होती है कि इसमें परेशानी होती है, लोगों की नज़रें आप पे पड़ जाती हैं। अफ्रीका आज इसी तरह इस वजह से तरक्की नहीं कर सका कि सब ने उसमें टांग अड़ाई हुई, वहाँ से वसाइल निकाल के ले जाते हैं और उसे फिर रिफाइन करके वैल्यू ऐड करके आप ही को बेच रहे होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इतनी ऑर्गेनाइजेशन है कि जब आप उनका डाटा जमा करते हैं तो कोई भी आदमी इस वक्त हुकूमत में ये नहीं बता सकता कि सर्कुलर डाटा असल में कितना है। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि इतनी जगह से डाटा आता है और हर आदमी मैनिपुलेट करता है। रफ बताएं मुझे, रफ बताएं। रफ तो इस वक्त $12 बिलियन है, जो कि हर आदमी मान रहा है, लेकिन $12 बिलियन। यस, और हो सकता है इससे ज्यादा हो। ये किस जिम्न के अंदर हम लोग अदा करते हैं सर? बजट के अंदर तो इसका इतना मैंने जिक्र नहीं देखा। आधा वादा कहीं नहीं करते, कर्जा लेके यहीं चला जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, इसका ये खुफिया अकाउंटिंग हेड है, तो इसका कोई मुझे नहीं पता। बहरहाल जो हुकूमत में बैठे हैं आप उनको बुला के पूछेंगे भाई कैसे अदा होता है ये। तो जो आप भी तो रहे हैं वफाकी वजीर, मैं तो 5 महीने रहा था, इसी वजह से तो मुझे पता चला कि चोरी कैसे होती, वरना मैं आपको ये बता ही नहीं सकता था ये बात। ये तो ऐसा जबरदस्त नेटवर्क है कि आप सोच भी नहीं सकते क्या है, आपकी जान जा सकती है इसके ऊपर, फारिग हो सकते हैं आप, इतना खतरनाक नेटवर्क है। बहरहाल नेटवर्क होते आप हैं, ले रहे पंगे, मैं नहीं कर रहा, मैं सुन रहा हूं, बस सुन रहा हूं। आवाम को बता रहा हूं कि भाई इस पे आप ज्यादा बातें ना करें, क्योंकि आप बातें करेंगे तो बहुत मसले मसाइल नहीं, मसले मसाइल की बात ये ना, देखो गरीब आदमी को तो आप बोल रहे हैं 1 रुपया फलां टैक्स दे दे, 2 रुपये फलां टैक्स दे दे, वो चीज क्यों पूरी नहीं की, ये कागज क्यों नहीं किया, चिपड़ासी से पूछ रहे तेरा अमेरिका में अकाउंट है कि नहीं है। तो मैंने यही तो बताया कि आप जब तक स्टेट की रिट को चैलेंज करने के काबिल नहीं होते, आप के साथ सारा कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इतने पैसे बना लें कि आप स्टेट को खरीद सकते हो कुछ ना कुछ, तो फिर उसके बाद आप पंगे लें, वरना ना लें, वरना आप शराफत से अपना ठेला भी बेच दें, वरना आपको पकड़ के पुलिस वाला मारेगा। आज इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं मायूसी की बातें नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत की बातें कर रहा। देखिए मायूसी तो हमने कभी मायूस हुए ही नहीं, मायूस होते तो हम आपके प्रोग्राम में बैठे होते। हमें तो होप है, इमरान खान साहब से भी बड़ी होप है कि वो संभलेंगे, अच्छे लोग लगाएंगे, मेरिट पे लगाएंगे, तो अभी नहीं लगाए आते। भैया अगर लगाए होते तो सर्कुलर लगाओ भाई, होते। जो लोग रखे हुए उनकी तस्वीर तो लगाओ। नहीं, बस जो भी है उससे कुछ नहीं पड़ता। इंसानों पे मैं नहीं बोलता, मेरिट पे बोलता हूँ, जिसको काम आता है उसको लगाए। मैं तो किसी को कहता नहीं, ना मैं अपने आप को कहता हूँ मैं अफलातून हूँ, ना मैं तो सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। अरस्तू अब ये है कि सबसे पहले एनर्जी अथॉरिटी बनाए, इसकी पूरी प्रेजेंटेशन मैं दे चुका हूँ बड़े बड़े लोगों को, सियासी भी और गैर सियासी भी, और दोनों के 2 वजीर हैं, जो भी हैं, 6 हैं, 7 हूं, मेरी बला से। मैं तो आपको अपनी बात बता सकता हूं, दूसरे की नहीं बता सकता। अच्छा, दूसरे की नहीं बता। तो एनर्जी अथॉरिटी जब तक नहीं बनेगी तो सारे जगह पे एक जगह पे चीजें नहीं आएंगी, और लोग अपनी अपनी, अब इस वक्त तकरीबन एनर्जी के अंदर तकरीबन 1 सेंचुरी की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी
100 से करीब डिपार्टमेंट है, यानी रेगुलेटरी और गवर्नमेंट सब मिला लें। अगर आप DGPC, DG फलाना, OGDC, PPL, ये वो 50 तो कंपनियां हैं, 50-60। उसके बाद और डिपार्टमेंट्स हैं जो रेगुलेट करते हैं। एनर्जी की मिनिस्ट्री है, वाटर की मिनिस्ट्री है, पावर की मिनिस्ट्री है। ये सारी चीजें आप जब मिलाएंगे, और फिर IPPs हैं, फिर ये हैं, वो इतने डिपार्टमेंट हैं, इन सब से डाटा आता है। अब ये डाटा हर आदमी अगर थोड़ा बहुत भी मैनिपुलेट कर रहा है, ये अरबों में होता है, ये मिलियंस में नहीं होता है, बिलियंस में होता है एनर्जी का। थोड़ी सी मैनिपुलेशन, आप LNG आ रही है, फिर आपकी वो पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट हो रही हैं, रिफाइनरियां चल रही हैं, ये सब मिलाए ना आप तो ये 100 के करीब बनते हैं। अगर जब तक आप इन्हें एक अथॉरिटी के नीचे नहीं देंगे, जैसे एक अम्ब्रेला के नीचे कैसे लाऊं भाई, एक ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस निकालें, असेंबली से पास करेंगे, अम्ब्रेला के नीचे एनर्जी मिनिस्ट्री बन जाएगी, और क्या होगा। इसमें कौन सा बड़ा कारनामा है, एक कलम है, इसमें पैसे भी नहीं खर्च करने। IMF भी खुश होगा, मैं बता रहा हूं, IMF की यही डिमांड है, लेकिन लोग करने नहीं दे रहे हैं। पावर सेक्टर की रिस्ट्रक्चरिंग, वो तो यही रिस्ट्रक्चरिंग तो है, यही तो चाहते हैं वो, और क्या चाहते हैं। उनके अपने मुल्क में ये जहां से वो आए हैं। नहीं, इनएफिशिएंसी तो प्राइवेटाइजेशन के जरिए होगी ना। नहीं भाई, इनएफिशिएंसी प्राइवेटाइजेशन के जरिए खत्म होगी। वो तो पहले एक अथॉरिटी बनाएंगे तो प्राइवेटाइजेशन होगी ना। कैसे करेंगे आप, जिधर करते हैं वहां जलूस निकलना शुरू हो जाता है। आप अगर बैंक में जाते हैं वहां जलूस निकलने लगता है। आपने मेडिकल में कहा कि हम प्राइवेट देंगे, वहां आपको PIA में गोलियां चल गई। जब तक आप एक अथॉरिटी नहीं बनाएंगे, एक तरीके से नहीं बनाएंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, भाई ये काम करने के आते हैं, लोगों को दुनिया में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो IMF डिमांड कर रहा है, वो यही तो कर रहा है कि आप गर्दशी कर्ज से जीरो करें। वो ये थोड़ी कह रहा है कि आप क्या करें, वो तो ये कह रहा है कि आपके पास इतने गर्दशी कर्जे हैं। IMF कभी भी आपको सोल्यूशन नहीं देता, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम हाईलाइट करके कहता है इसे खत्म करें, आप जैसे भी करें, आपकी मर्जी है। अब आपके अंदर अगर अहलियत नहीं है तो खत्म नहीं करेंगे, आप कीमत बढ़ाते रहेंगे। इसमें IMF का कोई दखल नहीं होता कीमत बढ़ाने में। वो ये नहीं कहते आप बिजली की कीमत 10 रुपए कर दें या 50 रुपए, वो कहते हैं कि आप अपना इसमें से गर्दिशी कर्जा जीरो कर दें, बस। ये उनका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मेरिट पे लोग लगा दें, उनको बताएं, जो सुन रहे हैं उनको बताएं। उनको क्या बताएं, जिन सबको पता है। मैंने तो 72 सफ़े की पॉलिसी बना के दे दी है, एक एक लफ्ज लिख के हिस्ट्री से, कि अमेरिका में कैसे होता है, कनाडा में कैसे होता है, इंडिया में कैसे होता है, बाकी जगह कैसे होता है। अच्छा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके चैनल पे आपको भी वो भेज दूंगा, सारी प्रेजेंटेशन आप चला दीजिएगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ। ऐसे नहीं, आजकल वैसे भी सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच। एक चीज पूछनी है आपसे, मेरे पास तो पूरा एक चीज दिया हुआ है, और सबको मालूम है, हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनको पता है कि मैंने दिया उन्हें। वो आपकी क्यों मानेंगे, जिसको वो तो सब अरस्तू है, वो तो सब अफलातून है, वो तो सब सुकरात है, आपको क्या पता है। फिर मानते हैं, वो कहते हैं हम कर नहीं सकते। अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं करते। सर ये सर बहाना है उनका, ये नई फिल्म उन्होंने बनाई है, मानते पता नहीं हमें करने नहीं दिया जा रहा। सियासी और गैर सियासी किसी शख्सियत ने मेरे प्रपोजल पे आज तक ये नहीं कहा कि ये गलत है। उन्होंने ये जरूर कहा कि यार ये करेंगे कैसे। हम कहते हैं कि भाई आप ताकत, जब आप बाकी चीजों में करते हैं, आपने रिट तो कायम करनी है ना, एक दफा तो सही करना है। अच्छा सुन तो ले, एक एस्पेक्ट रहे, एक पॉइंट न रहे। मैं ये कह रहा था कि जनाबे वाला, हमारा जो ट्रांसमिशन का निजाम है, जरा माड़ा जा गौर, तो वो भी इसमें शामिल है ना। नहीं, वो तो सेपरेट ट्रीट होगा ना। नहीं, वो भी अरे एक दफा मैंने आपकी खुद तकरीर सुनी थी, आपने कहा 4 टुकड़े हैं इसके, तो वही तो मैं 4 टुकड़ों में से एक ट्रांसमिशन है, एक जनरेशन है, 100 ऑर्गेनाइजेशन है। आप 4 टुकड़े कह रहे हैं, अब तो 100 हो गई हैं। 100 NTDC एक पार्ट है उसका। आपने कहा कि 4 बुनियाद, जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो देखिए सबसे पहले आपने कहा एक्सप्लोरेशन है, यहां तक मुझे याद है, या इंपोर्ट है, फिर आपने कहा जनरेशन है, फिर जनरेशन है, ठीक है, फिर आपने कहा ट्रांसमिशन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर मीटरिंग। हाँ, अब ये सारी चीजों में 100 डिपार्टमेंट हैं। अब आप बताइए कैसे चलेगा। ये तो मैंने आपको बेसिक कंपोनेंट बताए, ट्रांसमिशन पे काम ही कोई नहीं हो रहा। तो वो मैं कह अब आपके थर में लग गई, वहां कैपेसिटी चार्जेस आप देते रहेंगे, या वहां लग गई मुल्तान में, या जहां भी तो लग पहुंचाएंगे कैसे? तो पहुंचाने का है ही नहीं, अभी ट्रांसमिशन लाइन बन रही है। वो NTDC वाले जब करेंगे तब देखेंगे हम कैसे। ये सस्ता होता है, ये सस्ता ट्रांसमिशन तो कोई बड़ी महंगी चीज नहीं है, यानी अरे बहुत बड़ा एस्टिमेट बनाया है इन्होंने। सर्कुलर डेट का अगर 1 साल का भी पैसा लगा दें तो वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, ये इस बात के अंदर, ये अगर इसमें आपने ओवर बिलिंग करनी है, ये करनी है, तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन ईमानदारी से राय क्या है, लोकल टैरिफ आपके HMC में टावर बन जाएंगे,
तार आपके बनते हैं वो बन जाएंगे, इसमें और क्या करना। ट्रांसफार्मर आप इंपोर्ट कर लें पावर के, वो चाइना से आ जाएंगे अच्छा, पैक के दौरान में। और क्या चाहिए आपको? स्विच चाहिए, वो आप स्विचेस मिल जाएंगे। गैंट्री है वो आपकी यहीं लोकल बन जाती है। केबल आप तो इंजीनियर हैं, आप तो ये सब चीजें जानते हैं। मीटर यहाँ मौजूद है। आप तो इतनी आसानी से बता रहे हैं जैसे ऐसे हो जाएगा। नहीं, मैं कर भी सकता हूँ, ऐसे हो जाए क्या तो मुझे दे दे, मैं कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ सुन तो ले, मजाक में नहीं कह रहा मैं। नहीं, मैं संजीदा हूँ, मुझे आपकी बात भी पता लग गई है, उधर भी उनको पता लग गई है, लेकिन पता लगे ना लगे, मैं तो संजीदा नहीं बोल रहा हूँ। वो संजीदा नहीं हो रहे ना। मुझे किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं है। आजकल नौकरी इसी तरह मिलती है। नहीं, तो आप करें खुशामद, मैं तो नहीं करता। नहीं, मतलब सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं। मेरिट पे कोई खुशामद नहीं करता, मेरिट वाला खुशामद नहीं मेरिट करता। की इस मुल्क के अंदर कोई नहीं है तो फिर मेरी आपकी बहस सर्कुलर डेट भुगते हैं आप, हर चीज भुगते हैं, हमें क्या। हम तो सच बोल सकते हैं। सुकरात भी सच बोलता था, जहर पीना पिया पड़ा उसे, उसने हंसते हंसते पी लिया। उसने कहा इससे अच्छा है कि मैं ऐसे जिंदा रहूं तो मरी जाता हूं। पीना पड़ा था या नहीं पीना पड़ा था? तारीख की किताबें तो कुछ इसी तरह बताती हैं। तो जहर पीना पड़ता है ना बाज दफा आपको, क्या करें। आप फंसवाएंगे, आप बहुत बड़ा फंसवाने वाले भाई। किसको? आपने जिस तरह सबको फंसवाएंगे, आप खुद फंसेंगे। नहीं, मैं तो साथ मुझे भी थोड़ा सा फंसाएंगे। जो इक़्तिदार में लोग हैं उनको मैसेज दे रहा हूं कि जो मेरिट वाले लोग जहर पी लेंगे, खुदकशी कर लेंगे। साहब 4 दिन रह गए, अब उनका धरने की तरफ ध्यान। नहीं, धरना छोड़ो यार, धरना तो आउटकम है इसी सारी बैड गवर्नेंस हर चीज का ना। ये थोड़ी कोई धरना कोई बनता है, एक दिन में धरना बनता है क्या? आप क्या आज कहेंगे धरना, कल धरना हो जाएगा? कुछ भी नहीं होता यार ऐसे। चलो फिर उन्हीं तारीखों में आपको बुलाऊंगा, बुला लें। उन्हीं तारीखों में आपको बुलाऊंगा, आपसे कमेंट्री लूंगा। यहाँ पर जो है नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आज बड़ी तल्ख और सख्त बातें भी हुई हैं। वजह यह है कि जैसे बयान किया सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब ने, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। ये वो रहमतुल आलमीन है हमारे लिए। रब्बुल आलमीन ने कहा है कि रहमतुल आलमीन के नक्श पे चलो और कुरान पढ़ो तो मैं तुम्हें बख्शूंगा। ये जुमला है। मैं तो मौजूदा हुकूमत के मुतालिक बात कर रहा हूं ना। तो मैं मौलवियों को भी ये पैगाम देना चाहता हूं, हमारे मुफ्तीज जो है, कि भाई आप कुरान पढ़ाएं, लोगों को समझाएं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से चलना है, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, हजूर ने हमें क्या करके दिखाया है। हमें उस रास्ते पे अगर नहीं चलेंगे तो हम मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। ये तो कोई खाली मुसलमान होने से थोड़ी, अल्लाह की नहीं मानेंगे तो बेकार है, हजूर की नहीं उस पर नहीं चलेंगे, सुन्नत पे तो बेकार है। फिर मुसलमान क्या? मुसलमान तो कोई भी नाम रख ले। इस्लाम असल चीज है जिसमें कुरान को समझ के पढ़ना, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसके हिसाब से लोगों को वेलफेयर देना, और जो प्रूवन सिस्टम है यार दुनिया में। गुजारिश तो सुन ले मेरी, मामूली सी गुजारिश मेरी ये है कि बात जो आपने की, जाहिरी बात है वो तो आपने एक मुख्तलिफ ज़िम्मे में बात की, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं कि भाई आपने जो कहा तो नहीं दिख रहा। का तरीका यही है तो उसी पे नकल करें ना भाई। अकल चाहिए उसे, अब अकल तो कोई नहीं दे सकता ना नकल के लिए। तो आपके माने ये है कि बेसिकली फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए, ऐसे कोई भी इंडिस्पेंसेबल। कब्रिस्तान भरे हुए हैं बड़े बड़े अफलातूनों, फरौनों और बादशाहों और नेपोलियन और हिटलर से। कब्रिस्तान भरे हुए हैं। वो कहते थे हमारे बगैर नहीं चलेगा, वो सब मरा गए, वो मुल्क दुनिया चल रही है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि मैं नहीं जा सकता या फलाना नहीं जा सकता। दुनिया में कोई भी जा सकता है। मैं भी मर जाऊंगा 10-15 साल में या 1 साल में या अगले साल या कल, किसी कोई पता नहीं किसी को किसा। तो क्या मुल्क बंद हो जाएगा? मेरा घर बंद हो जाएगा? मेरा घर अगले दिन मेरे बेटे के नाम हो जाएगा या बीवी के नाम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मेरा नाम भी हट जाएगा, तख्ती भी हट जाएगी और लेट लिख दिया जाएगा मुझ पे। तो ये तो दुनिया में का एक असूल है, कुरान का एक असूल है कि कोई भी कभी हमेशा कायम रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इंजीनियर सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब। अब आज वाकई में जज्बाती हैं और मैं समझ पा रहा हूँ आपके जज्बात को, क्योंकि आवाम भी इस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती हो। मैं इसलिए मौलाना फजल रहमान को भी वो दे रहा हूँ बात कि भाई ये धरना करने से पहले ये सारी चीजें सोच लें, वो इसके ऊपर थोड़ी सी मेरे ख्याल नजरसानी कर लें तो अच्छा होगा, हुकूमत भी और वो भी। यहाँ पर भी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।